नमस्कार, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कथा का आनंद लेने के लिए कृपया कथा को अंत तक जरूर सुनें या पढ़ें। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आए तो कृपया एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली और भी अच्छी धार्मिक कथाएं और कहानियां आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सकें। दोस्तों, आज जानते हैं कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। एक बार भगवान बहुत दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब भी किसी मुसीबत में पड़ता है वह दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता है और मुझे अपनी परेशानियां बताकर मुझसे कुछ न कुछ मांगने भी लगता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निवारण हेतु देवताओं की एक बैठक बुलाई और बोले, हे देवताओं, मैं तो मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मुझसे कुछ ना कुछ शिकायत ही करता रहता है। ना जाने क्यों मनुष्य कभी भी संतुष्ट ही नहीं रहता, जबकि मैं उन्हें समय और उनके कर्म के अनुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी ना जाने क्यों थोड़े से कष्ट आते ही वह मेरे पास भागा चला आता है। इस कारण ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ। अब कृपया करके आप लोग ही मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। भगवान के विचारों का सम्मान करते हुए देवता लोग अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। किसी ने कोई जगह बताई, किसी ने कोई। देवताओं की बात सुनकर भगवान ने कहा, अरे यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। तब इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप महासागर में चले जाएं। वहीं वरुण देव बोले कि ऐसा करें भगवान, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। वरुण देव की बात सुनकर भगवान बोले कि एक ना एक दिन मनुष्य अंतरिक्ष में भी अवश्य पहुंच जाएगा। अब भगवान निराश होकर मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक आनंद से रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले कि प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में ही जाकर बैठ जाएं, क्योंकि मनुष्य आपको हर जगह यहाँ वहाँ खोजने में ही उलझा रहेगा, परंतु अपने हृदय में आपको कभी भी तलाश नहीं करेगा और आप मनुष्य के हृदय में शांतिपूर्वक आनंद से रह पाएंगे। भगवान को सूर्यदेव की यह सलाह बहुत पसंद आ गई और वह मनुष्य के हृदय में जाकर सदा के लिए विराज गए। बस उसी दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिरों, आकाश, जमीन और यहाँ तक कि पाताल में भी ढूंढता फिर रहा है, पर वह कहीं नहीं मिल रहे, क्योंकि हम अज्ञानी मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में विराजमान उस ईश्वर को खोजते ही नहीं, जबकि भगवान का असली निवास स्थान केवल और केवल मनुष्य का हृदय ही है। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। फिर भी संत और महात्माओं ने हम पर दया करके हमें भगवान का पता तो दे ही दिया है। अब यह जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है ना, कि उसको पाने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और अच्छे कर्म करें। जब हम अपने शुभ कर्मों द्वारा उस परम पिता परमात्मा को पुकारेंगे तो ही वह हमें मिलेंगे, क्योंकि आज तक जब भी भगवान किसी को मिले हैं तो केवल अपने अंदर ही मिले हैं। दोस्तों, जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक अपनी नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। धन्यवाद।